बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर आशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप में से अक्सर लोग नाइकी के नाम से तो वाकिफ़ ही होंगे, जो कि एक अमरीकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। हालिया दिनों में इस कंपनी ने एयर मैक्स 97S के नाम से एक शूज़ बनाए थे, जिसे बाद में एक ब्रुकलिन बेस्ड कंपनी ने मॉडिफाई किया और उन्हें सैटन शूज़ यानी शैतान के जूतों का नाम दिया। इस ब्रुकलिन बेस्ड कंपनी का नाम MSCHF है, जिसने लिल नास एक्स नामी रैपर के साथ कोलैब करके इन शैतानी जूतों की मार्केटिंग की। इन शैतानी जूतों की खास बात यह है कि इनके तलवे में 60 क्यूबिक सेंटीमीटर सुर्ख स्याही इस्तेमाल की गई है और हर जूते में एक कतरा इंसानी खून का शामिल किया गया है। इन जूतों पे शैतान के खाके के साथ मसीहों की मुकद्दस किताब बाइबल की आयत का हवाला भी दर्ज किया गया है। बाइबल की इस आयत में शैतान के गिरने के बारे में बताया गया है कि मैंने शैतान को जन्नत से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। इन शैतानी जूतों पे उल्टा सितारा भी बनाया गया है, जो कि एक खास शैतानी इलामत है। ये निशान कबाला जादू में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये चर्च ऑफ सैटन का लोगो भी है। इस सब के अलावा इस शैतानी निशान को बैफोमेट के साथ भी जोड़ा जाता है, जिसे इल्यूमिनाटी के कारिंदे शैतान तक पहुंचने का जरिया समझते हैं। इन शैतानी जूतों के 666 जोड़े तैयार किए गए थे और बाइबल के मुताबिक 666 शैतान की छाप है, यानी शैतान का नंबर है, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है। इन शैतानी जूतों के हर जोड़े की कीमत 1018 अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,55,000 रुपये बनते हैं। और मजीद दिलचस्प बात यह कि ये तमाम जूते महज 1 मिनट के अंदर अंदर फरोख्त हो गए थे। अब इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया में किस हद तक शैतानी लोग मौजूद हैं। अगर अभी भी आपको कोई शक है तो इंटरनेट पे humanleather.com नामी एक वेबसाइट भी मौजूद है। इस वेबसाइट पे इंसानी खाल का कारोबार किया जाता है। ये वेबसाइट एक ऐसी कंपनी की है जो इंसानी खाल से बने वॉलेट, शूज़, पर्स, बेल्ट और दीगर कई तरह की चीज़ें तैयार करती है और अपने कस्टमर्स की ज़रूरियात को पूरा करती है। आप तसव्वुर करें कि आपने जो शूज़ पहने हो या फिर आपकी जेब में जो वॉलेट पड़ा हो, अगर वो किसी इंसान की खाल का तैयार किया गया हो तो आपको कैसा लगेगा। ये सब सोचते हुए भी कितना अजीब लगता है। और इससे भी अजीब बात यह है कि इस कंपनी को लोगों की तरफ से इतने ऑर्डर्स मिले हैं कि इस कंपनी ने नए ऑर्डर्स लेना आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। अब आपको यकीनन ये एहसास हो चुका होगा कि हमारी दुनिया में कितने वहशतज़दा लोग भी मौजूद हैं। MSCHF नामी कंपनी ने पहली मरतबा ऐसी हरकत नहीं की, बल्कि इससे पहले भी इस कंपनी ने ऐसे जूते बनाए थे जिनका नाम जीसस शूज़ रखा गया था। इन जूतों के तलवे में जॉर्डन की नदी का खास पानी भरा गया था। ये पानी क्रिश्चियंस के नज़दीक इंतहाई मुकद्दस है। इन जूतों में बाइबल की किताब मैथ्यू की आयत भी लिखी गई थी, जो कि यकीनन एक शर्मनाक बात है, क्योंकि बाइबल क्रिश्चियंस के नज़दीक उनकी मजहबी किताब है और किसी भी मजहबी किताब की आयत को इस तरह जूतों पर लिखना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इसके अलावा इन जूतों के एक किनारे पे खून की बूंद भी बनाई गई थी, जो कि हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के खून का मज़र दिखाया गया था। मजीद ये कि इन जूतों पे क्रिश्चियन क्रॉस भी बनाया गया था, जिस पे हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी बनी हुई थी। ये जूते भी इंतहाई कम वक्त में फरोख्त हो गए थे। खैर, अब जो शैतानी जूते बनाए गए हैं वो MSCHF ने लिल नास एक्स नामी रैपर के नए गाने के साथ रिलीज किए थे। लिल नास एक्स का गाना गुज़श्ता हफ्ते यूट्यूब पे रिलीज किया गया था, जो कि शैतानियत से भरपूर है। लिल नास एक्स ने पिछले बरस ये ऐलान किया था कि वो हम जिन्स परस्त है और इस गाने में उसने अपने जिनसी रुझान का जश्न मनाया है। म्यूजिक वीडियो में दिखाया गया है कि लिल नास ने यही शैतानी जूते पहने हुए हैं और वो एक पोल से नीचे उतरता दिखाई दे रहा है, जो कि इलामती तौर पे उसके जन्नत से जहन्नुम में गिरने का अमल है। फिर उसे शैतान के साथ फैश हरकत करते दिखाया गया और आखिर में वो शैतान को कत्ल करके उसके तख्त पे विराजमान हो जाते हैं। यानी इस म्यूजिक वीडियो में लिल नास एक्स ने अपने आप को शैतान जाहिर किया है। और दोस्तों, यही वो गलाजत है जो कि ये शैतानी पैरोकार पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इन शैतानी जूतों को चूंकि नाइकी के साथ जोड़ा गया था, इसलिए नाइकी को शदीद परेशानी का सामना था। लोगों को ये तासुर मिल रहा था कि ये शैतानी जूते नाइकी ने बनाए या मंजूर किए हैं। ये सब देखते हुए नाइकी ने MSCHF के खिलाफ केस दायर कर दिया। नाइकी ने अपनी दरखास्त में कहा कि MSCHF नामी कंपनी ने उनके जूतों का डिज़ाइन चोरी करके ये शैतानी जूते बनाए हैं और अब लोग ये समझ रहे हैं कि ये शैतानी जूते बनाने की इजाज़त नाइकी ने दी है, जिसकी वजह से उनका नाम बदनाम हो रहा है और कई लोग नाइकी का बायकॉट कर रहे हैं। नाइकी का कहना था कि उनका नाम इसलिए बदनाम हो रहा है क्योंकि इन शैतानी जूतों के तलवे में इंसानी खून के कतरे शामिल किए गए हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि नाइकी भी कोई दूध से धुली कंपनी नहीं है,
बल्कि कुछ महीने पहले इस कंपनी ने भी एक ऐसा ऐड बनाया था जिसमें इक्वालिटी के नाम पे मुसलमानों को हम जिन्स परस्ती की दावत दी गई थी और मुसलमान लड़की को LGBT का मेंबर बनते दिखाया गया था। डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखें। खैर, अब नाइकी की दरख्वास्त के बाद अमरीकी अदालत ने MSCHF नामी कंपनी को न सिर्फ मजीद नए जूते बनाने से मना किया है बल्कि बनाए गए जूतों की फरोख्त से भी रोक दी है। अदालती फैसले के बाद कंपनी ने बनाए गए 666 जूतों की डिलीवरी भी रोक दी है। कंपनी के तमाम जूते मुतारिफ करवाए जाने के बाद महज 1 मिनट के अंदर अंदर ही ऑनलाइन फरोख्त हो गए थे, लेकिन उनकी डिलीवरी बाकी थी जो कि अदालती हुक्म की वजह से रोक दी गई है। इन जूतों को लिल नास ने अपने गाने में प्रमोट किया था, लेकिन फिलहाल नाइकी ने लिल नास के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर नहीं किया है। बहरहाल अब वो तमाम लोग फिक्रमंद हैं जिन्होंने इन शैतानी जूतों को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट की थी, क्योंकि अब जब तक इस केस का कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक इन जूतों की डिलीवरी पर पाबंदी रहेगी। दोस्तों, ये तमाम वही शैतानियत है जिसे जानबूझकर प्रमोट किया जाता है और फिर इस पे इशू क्रिएट किया जाता है ताकि हर जगह इसके बारे में बात हो, ताकि लोग इस तमाम दज्जाली निज़ाम से मानूस हो जाएं और आखिर में इसे मामूल की बात समझकर इग्नोर करना शुरू कर दें, ताकि जिस वक्त दज्जाल का खुरूज हो तो दुनिया उसे सीरियस ना ले और उसके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए। दोस्तों, एक हदीस का मफहूम है कि दज्जाल उस वक्त ज़ाहिर होगा जब उसका जिक्र मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। आज हमारी मसाजिद में दज्जाल का जिक्र बहुत कम हो चुका है, जबकि दज्जाली फितनों पे बात करना और उन्हें बेनकाब करना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। यूट्यूब पे भी जो लोग इन फितनों पे बात करते हैं, इल्यूमिनाटी और दीगर शैतानी कुव्वतों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है और यकीनन फिर एक वक्त आएगा जब यूट्यूब पे भी इन दज्जाली फितनों के बारे में बात करना ख़त्म कर दी जाएगी और शायद ये वही वक्त होगा जब दज्जाल का खरूज करीब हो। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाली फितनों को समझने और उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ आपको वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। इस सब के अलावा हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।